कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई है। 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था। कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर किया था। आज ही टीकाराम जूली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान भी आया। इसको लेकर विपक्ष के दबाव में आखिर लेना पड़ा है निर्णय। गहलोत 23 दिन पहले ही लेना था निर्णय, ये कहना है पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। देखिए, सदस्यता निरस्त कर दी गई है। 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था और आज उनकी सदस्यता को निरस्त किया गया है। और इसको लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा विपक्ष के दबाव के चलते जो है आखिरकार ये निर्णय लेना पड़ा। विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी निरस्त कर दी गई है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बर्खास्त किया है पद से। 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था और उसको लेकर अब विपक्ष के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान भी इसी कड़ी में सामने आया। उनका कहना है विपक्ष के दबाव के चलते आखिरकार निर्णय लेना पड़ा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी अब चली गई है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। तो देखिए, विपक्ष जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर बर्खास्तगी की मांग कर रहा था और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब उन सवालों पर विराम लगा है। लेकिन अभी भी विपक्ष की तरफ से ये साफ तौर पर कहना है अशोक गहलोत का कि विपक्ष के दबाव के चलते ही आखिरकार जो है डिसीजन लेना पड़ा और अब सदस्यता निरस्त की गई है। जानता है कि जो 1951 का जो कानून है आरपीए का, उसके अंतर्गत जैसे ही सजा सुनाते हैं 2 साल से ज़्यादा सजा होती है, उसी दिन से उसकी सदस्यता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे वो असेंबली मेंबर हो, उस स्वतः ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। धारा 8(3) के अंतर्गत ये मालूम था यहाँ पर सभी को। उसके बावजूद भी स्पीकर साहब ने क्यों देरी की वो तो वो जाने, पर वो तो कानून कहता है कि जैसे ही आपकी सजा सुनाई गई कोर्ट में जिस दिन, उस दिन से मेंबर से समाप्त है बस। तो इसकी तो सजा सुनाई गई थी। कोई 18-19 साल पुराना केस है ये। जो कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसका एक उदाहरण है, समझ लीजिए आप। हर व्यक्ति को कानून की पालना करनी चाहिए। ये मैसेज इसके अंदर छिपा हुआ मैं मानता हूँ ये है, हर नागरिक को, सरकार को कानून का राज स्थापित रखना चाहिए, हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए, वरना कभी न कभी उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सत्यमेव जयते। आज सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। जिस संविधान की पालना पहले ही दिन हो जानी चाहिए थी, उस संविधान की पालना करते करते 23 दिन इन लोगों ने लगा दिए और आज अंततः सत्य की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है उस चीज की जीत हुई। आज कांग्रेस चाहती है कि देश के अंदर संविधान का, कानून का राज रहे, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर कंवरलाल मीणा विधायक की सदस्यता खत्म करने के लिए जिस प्रकार से इस पूरे मामले को डिले किया गया, सदस्यता निरस्त करने के लिए फाइल को बार बार घुमाया गया, वो देखने लायक था। लोकतंत्र के अंदर विधानसभा की जिम्मेदारी, लोकसभा की जिम्मेदारी कानून बनाने की है, संविधान बनाने की है, कानून को, संविधान को मजबूत करने की है। और अगर संवैधानिक पदों पर बैठ के हम लोग इनमें कमियां निकालें, इनको कमजोर करने का काम करें,